बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अद्दर्सु सालिस अशर अल-उम्रतु फ़ी रमज़ान फ़ज़लुहा व अहकामुहा। 13वां दर्स रमज़ान मुबारक में उम्रा करने की फजीलत और उसके अहकाम का बयान। मुसलमान भाइयों, ये उम्रा ये हज का छोटा भाई है। और ये उम्रा क्या है? उम्रा के लुग़वी माना ज़ियारत करने के हैं और शरीयत में इसका माना यह है, तारीफ़ इसकी यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की गरज से मीक़ात पहुँच कर वहाँ से इहराम बांधा जाए, खाने काबा का तवाफ़ किया जाए, सफ़ा और मरवा की सई करने के बाद बाल को मुड़वाया जाए या कटवाया जाए। ये उम्रे की तारीफ़ की गई है, उलमाए किराम ने किया है। ये उम्रा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे पहले घर खाने काबा बैतुल्लाहिल हराम की ज़ियारत करने का नाम उम्रा है। अल्लाह ताला के घर के क़स्द को उम्रा कहते हैं। उम्रा के माने ही ज़ियारत के हैं। और जो लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत को निकलते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहमतों की बारिश बरसाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की गरज से हज और उम्रे को पूरा करो। लिहाजा हमें अल्लाह ताला की हुक्म की तामील करते हुए हमें खाने काबा का रुख करना चाहिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उम्रतु वल उम्रतु कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। उम्रा करने से गुनाह मिटते हैं और हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। आपने देखा होगा और सुना होगा कि कलईगर वो घर घर आवाज लगाता है, किसी का बर्तन जंगालूद हो गया है, उस पर जी गर्दो गुबार अट गए हैं, उसको साफ करता है। इसी तरह ये उम्रा करने वाले अहबाब अपने गुनाहों को साफ करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं ताकि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को साफ कर दे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, बार बार हज और उम्रा कर लिया करो, इसलिए कि हज और उम्रा इस तरह गुनाहों को मिटाते हैं और गरीबी को मिटाते हैं जिस तरह भट्टी लोहे और सोने और चांदी के जंग को मिटाता है। लिहाजा मेरे भाई, उम्रा करने वाला जब अल्लाह के रास्ते में निकलता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिर होता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह को मुआफ़ फरमा देते हैं और उसके लिए नेकियां लिख देते हैं। लिहाजा हमें चाहिए अल्लाह के बंदों कि अल्लाह की मेहमान नवाजी को कबूल फरमाएं और खाने काबा जाकर अपने गुनाहों को क्या तौबा करें और अल्लाह की रहमतों को मांगें और जो कुछ भी दिल में आरजू और तमन्ना है वो अल्लाह ताला से मांग लें। बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में उम्रे का सवाब और भी ज़्यादा हो जाता है। वो इस तरह से कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज पे नहीं जा सकी और काफ़ी वो अफसुर्दा और गमज़दा थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा कान रमज़ान इअतमिरी फ़ीह फ़इन्न उम्रतन फ़ी रमज़ान तअदिलु हज्जतन। कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आए तो ए खातून उम्रा कर लेना, इसीलिए कि रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। मेरे भाई, देखा आपने कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिशारत दी है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हबीब मुस्तफ़ा की बिशारत से फ़ायदा उठाएं और इस रुए ज़मीन पर बसने वाले तमाम मुसलमान ये आरजू और तमन्ना करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए सफ़र आसान फरमा दे ताकि तेरे घर पे हम हाज़िरी दें, तेरे दर पे हम हाज़िरी दें, तेरे दर पे हम सवाली बनकर जाएं। और सऊदी अरब में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो बड़े खुश नसीब हैं, इसलिए कि मक्कातुल मुकर्रमा जाने के लिए उन्हें किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं, किसी इजाफी खर्चे की ज़रूरत नहीं, किसी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं। बहुत मामूली और कम रियाल खर्च करके हम बहुत सारी नेकियां कमा सकते हैं। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजीम ऑफ़र और पेशकश को हम कबूल फरमाएँ और अपने थोड़े से पैसे और आराम व सुकून को न देखते हुए हम अल्लाह के रास्ते में जैसे ही मौका मिले हम निकल पड़ें और ज़रूर भी ज़रूर हर रमज़ान मुबारक में उम्रा करें। मेरे भाई, ये उम्रा क्या है? ये उम्रा छोटा हज है और इसके सवाब बहुत ज़्यादा है। जब ये लब्बैक पढ़ने वाला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़ता हुआ मीक़ात से रवाना होता है तो रास्ते में जितने भी शजर हैं और हजर हैं और पत्थर हैं और वादियां हैं,
सब के सब इसके लब्बैक का आवाज़ जवाब देते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला तेरे उम्रे को कबूल फरमाए, तेरी इबादत को कबूल फरमाए। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि अपने ऊपर बुखालत न करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में हाज़िरी देने के लिए ज़रूर मक्कतुल मुकर्रमा जाएँ, ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में हम हाजिर हों। मेरे भाई और दोस्तों, इस मुख्तसर फजीलत बयान करने के बाद आइए आपको बताएं कि उम्रे का क्या तरीक़ा है। उम्रे का तरीक़ा यह है कि हम जब मीक़ात पर पहुँच जाएँ, और हर शहर वालों का अलग अलग मीक़ात है। अहले नज्द और अहले मशरिक़ का मीक़ात ये सहल कबीर है, जिसका पुराना नाम क़रून मनाजिल था। अहले मदीना का मीक़ात ये मौजूदा नाम बेर अली है और पहला नाम ज़ुल्हुलैफ़ा था। इसी तरह यह अहले यमन का मीक़ात ये लमलम है। तो मेरे भाई, इन तमाम मीक़ात से गुजरने वाले मुसलमान जब इन मीक़ात पर पहुँच जाएँ तो गुस्ल जनाबत की तरह गुस्ल करें, ये उनके लिए मुस्तहिब और सुन्नत है। और अगर उसके जिस्म पर ज़ायद बाल नाखून वगैरह हो वो भी पाक साफ कर ले। अगर ज़रूरत हो गुस्ल करने के बाद खुशबू लगा ले, वज़ू कर ले, खुशबू लगा ले, और फिर मर्द अपने इहराम का कपड़ा पहन करके वो बैठ जाए और फिर जाकर के उम्रा की नियत करे, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। फिर वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क पढ़ते हुए वहाँ के लिए रवाना हो जाए। ऐसे ही मेरे भाई, जब उम्रा करने वाले खाने काबा में दाखिल हो तो वही दुआ पढ़ें जो कोई भी मस्जिद में दुआ पढ़ने वाला पढ़ता है, और पहला दाहिना कदम रखें, फिर उसके बाद खाना काबा में दाखिल हो, फिर बैतुल्लाह शरीफ का 7 चक्कर तवाफ करें। पहले 3 चक्कर में रमल करें, बाकी 4 चक्कर में आधी चाल चलें। जो मर्द हजरात हों वो इस्तिबा कर ले, और इस्तिबा कहते हैं कि अपने दाहिने मोढे को खुला रखें और बाएं मोढे पर चादर का दोनों सिरा रख दें। इस तरह तवाफ करने के बाद हम 2 रकत सुन्नत तवाफ अदा करें। पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। उसके बाद जमजम का पानी पिएं। उसके बाद सफ़ा और मरवा की सही करें। सफ़ा पे खड़े होकर हम दुआ करें, फिर मरवा की तरफ रवाना हो, 2 हरे निशानों के दरमियान दौड़ें, फिर मरवे पर पग चढ़कर दुआ करें। इस तरह सफ़ा से मरवा जाने का नाम 1 चक्कर है और मरवा से सफ़ा आने का नाम दूसरा चक्कर है। इस तरह सफ़ा से हम जब सही की इब्तिदा करेंगे तो मरवा पर जाकर हमारी सही ख़त्म हो जाएगी। इस तरह हम तमाम लोग ये उम्रा अदा करने के अमाल अदा कर लेंगे। फिर जब हम मरवा पे हमारे सही का चक्कर ख़त्म हो जाए तो फिर हम अपने पूरे सर का बाल मुड़वा लें, और मुड़वाना अफजल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे बाल मुड़वालों के लिए 3 मरतबा रहमत की दुआ फरमाई है, और जो कटवा ले उसके लिए जायज़ है। मर्दों के लिए बाल मुड़वाना अफजल है और बाल कटवाना जायज़ है, लेकिन कटवाने और मुड़वाने की सूरत में पूरे सर के बाल को मुड़वाना या कटवाना ज़रूरी है। 1-2 बाल काट लें उससे गुजारा नहीं होता। औरतें अपने बाल के आखिरी सिरे से 1 पोर के बराबर वो अपना बाल काट लेंगी। इस तरह हमारा उम्रा अदा हो जाता है। उम्रा में यही 3 अमाल करने होते हैं, मीक़ात से एहराम की नियत करना और एहराम के कपड़े बांधना, उसके बाद मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचकर खाने काबा का तवाफ करना, उसके बाद खाने काबा पे सफ़ा और मरवा की सही करना, फिर बाल को मुड़वाना या कटवाना। यही जी अमाल है पूरे उम्रा के, और इसी का सवाब अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाते हैं और हमारे लिए अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सवाब की उम्मीद करते हुए अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए ज़रूर भी ज़रूर खाने काबा मुशर्रफ़ा तशरीफ़ ले जाएँ, अल्लाह के घर में तशरीफ़ ले जाएँ, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे और हमारे दराजात को बुलंद फरमाए, और कोई बंदा इसमें जी उससे उम्रे के अमाल न छूटें, कम ना हो। लिहाजा मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर इस माह अज़ीम में आप उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाइए। वक़द इंतहा अद-दर्सु सालिस अशर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।